लोगों से ये कहा जा रहा है, तो आप लोग ये काम करने के लिए अपने दिन में इच्छा करो। ये काम कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है जी, कर नैनो में दीदार, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है जी। अब क्या समझा रहे गुरु महाराज में? जो इस मकान को बनाने वाला है, जिसने ये मकान बनाया, वो भी इस महल में आकर के बैठ गया, वो भी इस महल में आकर के बैठ गया, इसमें मकान को बनाने वाला। और जो यहां से ले जाएंगे रास्ता बता करके, वो सतगुरु, वो भी इसी महल में रहते हैं। और ये जो बोलने वाला है, वो भी इसी महल में रहता है। तो अब क्या कहते हैं? कर नैनो दीदार, उनको तू अपनी आंखों से देख, उनका दीदार कर, उनका दर्शन कर, तू उनको अपनी आंखों से देख, देख उनको अपनी आंखों से। कौन सी आंखों से? ये जो बाहर शरीर की आंख है, इनसे देखोगे, इनसे देखोगे तो बाहर की चीज दिखाई देगी। इस मकान के अंदर क्या पड़ा है? ये दीवार बीच में आ गई, अब आपको दिखाई नहीं देगा। ये तो केवल आपके सामने जितना देख सकते हो उतना ही देखेंगे। अगर पर्दा आ गया, दीवार आ गई, कुछ भी अवरोध आ गया, उससे आगे ये नहीं देख सकती। अब कहते हैं कि वो नैन जो अंदर बोलने वाले के पास में है, उस बोलने वाले की आंख से तुम दीदार करो, तुम देखो, अंदर देखोगे तो वो महल को बनाने वाला, वो महल को रचने वाला, वो प्रभु, वो मालिक, वो स्वामी आपको अंदर दर्शन देगा। और जो उस मालिक का भेद बता रहा है, वो सतगुरु भी आपको अंदर मिलेंगे, और उनके साथ में बोलने वाला आपको वहां अंदर मिलेगा। कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है जी, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है जी। अब उसे मिलना चाहते हो तो कैसे मिलोगे? इसके लिए कुछ जरूरी बातें होती हैं। पहली बात तो क्या है? काम क्रोध मद लोभ विचारो, शील संतोष क्षमा सत्य धारो। पहली बात तो आप लोगों को क्रोध छोड़ना पड़ेगा, आपको लोभ छोड़ना पड़ेगा, आपको मोह ममता छोड़नी पड़ेगी, आपको काम छोड़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे आपको हथकंडे छोड़ने पड़ेंगे। अब आपको वो छोड़ करके क्या करना पड़ेगा? आपको शील, क्षमा, संतोष, विरय, विवेक, ये आपको उनकी जगह लाना पड़ेगा। शील, क्षमा, संतोष। अगर क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए तो क्या करोगे? मार दो उसको। अगर क्रोध आ गया, उसको मार दिया, तो आपका क्या होगा? वो तो मर गया, वो तो मर गया। और आप क्या करोगे? आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल में डाल देगी। यही होगा। अगर क्रोध आ गया, उस समय पर गुरु महाराज कहते हैं कि हमको बीच में खड़ा कर लो। और अगर मान लीजिए आप लोग उसको क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, जा भाई जा, आइंदा ऐसी गलती मत करना, चला जा, तो वहीं खत्म हो गया वो रोग, आगे थोड़ी बढ़ा वो रोग। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों को छोड़ दो, और पांचों को छोड़ने की जगह शील, क्षमा, संतोष, विरय, विवेक, ये पांचों इनको धारण कर लो। जब आपके पास में क्षमा आ जाएगी, जब आपके पास में संतोष आ जाएगा, जब आपके पास में विवेक आ जाएगा, तो फिर आपके पास में हर चीज का ज्ञान होता रहेगा। आपका स्वभाव शीतल हो जाएगा, आपका स्वभाव ठंडा हो जाएगा, तो कोई कुछ भी कहे आपको, उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जब ये आ जाएंगी, तो इस रास्ते पर चलने के लिए
तुमको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, मध्य मांस मिथ्या तज डारो, मध्य मांस मिथ्या तज डारो। एक तो क्या है, मध्य का मतलब किसी भी प्रकार का नशा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, चरम, ड्रग्स का नहीं, मद्यपान बिल्कुल नहीं करना है। फिर क्या करना है, किसी भी जानवर का, पशु पक्षी का मुर्दा, मिट्टी, मांस, मछली, मंडा, मुर्गा, ये भूल करके भी जो परमात्मा इसमें अंदर बैठा है, जो देवी देवता अंदर बैठे हैं, जो बोलने वाला अंदर बैठा है, और उसके महल के अंदर आए इंसान, तुम ना समझे अज्ञानता के अंदर अगर इसके अंदर कूड़ा कचरा डालोगे तो वो जब तक तुम्हें जीने का अधिकार दिया है तब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, और जिस दिन तुम्हारा जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारी एक एक कर्म की खबर लेगा। उस समय सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। इन कर्मों की सजा तुमको भोगनी पड़ेगी, और ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए और फिर क्या है, पहले काम तो किसी तरह का नशा नहीं करना, दूसरा मरे जानवरों का मुर्दा मांस शरीर में डालना नहीं है, तीसरी बात आपको क्या करना है कि मिथ्या, झूठ, बेईमानी, छल, कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, हत्या, कत्ल, ये तुम्हें नहीं करना है। जिसको तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है उसको तुम मार नहीं सकते। अगर तुम किसी को जिला सकते हो तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार दिया फिर उसको जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें मारने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए सब जीवों पर दया करो, सबसे प्रेम करो, सबसे प्यार करो, सबसे मिलजुल करके रहो, सबकी सेवा खिदमत करो। मध्य मांस मिथ्या तज डारो, मध्य मांस मिथ्या तज डारो। फिर क्या करना है, हो ज्ञान गोरे असवार भरम से न्यारा है जी, हो ज्ञान गोरे असवार भरम से न्यारा है। फिर जो गुरु महाराज आपको रास्ता बताएं उस रास्ते को पकड़ो। वो सीधी सड़क अपने घर में जाने की बनी हुई है, उस सड़क पे जाकर के गुरु महाराज को खड़ा कर देंगे आपको, और फिर वहां ज्ञान करो, विचार करो, सोचो, समझो, और फिर आगे की तरफ चल दो। उस ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जाओगे, वो ज्ञान का घोड़ा आपको आगे लेके चलेगा सीधा, और अपने घर की तरफ चल पड़ेगा लेकर। और ये जो भ्रम आप लोगों के पास में लगा रखा है, ये भ्रम दुनिया में भटकाने के लिए आपको लगा दिया, ये आपका भ्रम से वो दूर है। और जब तक भ्रम में रहोगे, धोखे में रहोगे, आप उससे नहीं मिल पाओगे। तो इसलिए आपको बताया गया। तो पहले बहुत कठिन साधन थे, बहुत कठिन साधन थे। तो आज आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि इस काम को करने के लिए पहले बात तो इनका परहेज करना पड़ेगा। जब परहेज कर दोगे, कोई के मेरे से तो झूठ नहीं छूटती है, मेरे से झूठ नहीं छूटती है, तो भाई झूठ मत छोड़े, झूठ मत छोड़े। एक बार गुरु महाराज ने बताया कि एक चोर था, वो चोर गुरु महाराज के चोरी करने के लिए जा रहा था, और उसको शाम हो गई, जंगल आ गया, महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी के आश्रम में देखा कि यहाँ रात पासा ले लें तो सुबह उठ करके चल देंगे, गांव बस्ती दूर है। तो वहाँ गया, महात्मा जी से बोला, महाराज प्रणाम करके कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। कौन हो तुम? कि महाराज सच्ची बता दूँ? हाँ सच्ची बताओ। कि सच्ची बताऊँ तो मैं चोर हूँ। कि ठीक है, कोई बात नहीं, रह जाओ। कि महाराज मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, सुबह हमारे से मिलना, हम तुमको सुबह कुछ बताएंगे। सुबह हुआ तो उससे पूछा कि बोलो क्या है? कि महाराज मेरे घर में सुख शांति हो जाए, मुझे खाने को मिल जाए। तो तुम ऐसा करो, मजदूरी करो, ईमानदारी मेहनत से काम करो, मिल जाएगा तुमको। कि महाराज ये मेरे से काम नहीं हो सकता। तो क्या करोगे? कि चोरी। चोरी तो करना पाप है, चोरी मत करो। कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, और सारे काम करवा लो, बाकी मैं ये चोरी करना नहीं छोड़ सकता। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है,
तुम चोरी करो लेकिन सच बोलोगे। अब चोरी के सच का कैसे मेल हो गया? भाई चोरी करे वो सच बोले, ये तो कोई मेल नहीं है। तो क्या आप सच बोलना, चोरी करो लेकिन सच बोलना। अब क्या था कि आके अगले गांव में गया, वहां का राजा था भेष बदल करके, और रात को जनता की रखवाली कर रहा था, जनता के दुख दर्द की तलाश कर रहा था कि हमारी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है, हमारी प्रजा कोई परेशान तो नहीं है। वो अपना भेष बदल करके नगर में घूम रहा था, वो भी उसी में चला गया। उसने देखा कि अजनबी आदमी कौन है, उसको पूछा कौन हो तुम? मैं चोर हूं। तो फिर राजा ने सोचा कि ये चोर तो है, लेकिन चोर कभी भी अपने आप को चोर नहीं बताता है। वो इधर उधर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन ये तो लीडर है, इसके दिल में कोई भय नहीं है और अपने आप को चोर बता रहा है। फिर कहा कि ठीक है, तो मैं भी चोर हूं। तो कहे ठीक है, दो चोर हो गए। आपस में एक दूसरे ने एक दूसरे के नाम पते पूछ लिए, तू कहाँ का रहने वाला, तू कहाँ का रहने वाला, तू कहाँ का रहने वाला। चलो बढ़िया हो गया। अब चोरी कहाँ करें? तो चोरी तो इस राजा के महल में करते हैं, ज्यादा धन तो राजा के महल में है। तो बड़ी बात है, चलो चोरी वहां तो बहुत पैरा रहता है। कहती इस बात की तुम चिंता मत करो। तो अब राजा गया अंदर, कोई कुछ नहीं कहा। अंदर जाकर के तिजोरी देखी, तो तिजोरी देखी, लगड़ा ताला तोड़ा, तिजोरी में 3 लाल मिली। 3 लाल में से 1 लाल राजा को दे दी कि एक रात तो तुम ले लो, 1 लाल मैं ले लेता हूँ। फिर राजा ने कहा कि 1 लाल इसके 2 टुकड़े करो और 1 आधी तुम ले जाओ और 1 आधी मैं ले जाता हूँ। कहे नहीं, इसके टुकड़े नहीं करेंगे, कैसे? टुकड़े करने से लाल बेकार हो जाएगी, इसलिए इस लाल को यहीं पड़ी रहने दो। अब क्या हुआ कि वो राजा भी चोरी करके अपने घर में चला गया और वो भी गया। पहले दौरे में पूछा कि तुम कौन हो? चोर। ऐसे मजाक कर रहा है, अरे जा 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 जा। फिर आगे पूछा तुम कौन हो? कि चोर। ऐसे बोल रहा है, ये बेवकूफ है। चोर कभी ऐसे होता है कि चोर ये कहेगा कि मैं चोर हूँ, जा जा भाग भाग। उसको भगा दिया। जब सुबह देखा तो चारों तरफ आवाज लग गई कि अरे महल में चोरी हो गई, महल में चोरी हो गई, तिजोरी टूट गई, तिजोरी टूट गई। राजा ने मंत्री से कहा कि जाओ चेक करो, जांच करो क्या हुआ। मंत्री भाग करके गया, देखा उसने कि भाई कोई देख नहीं रहा है, इस समय तो अपन कमरे में अकेले हैं, ये 1 लाल तो बची हुई है और चोरी हो ही गई, चोरी का हवा हो ही रहा है, ये लाल जेब में डाल ले। उसने लाल को जेब में डाल लिया और कहा कि हाँ महाराज चोरी हो गई, तिजोरी टूटी हुई है। क्या क्या था उसमें? कि महाराज उसमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? हाँ चलो कोई बात नहीं। कौन था वो चोर? पकड़ो उसको, दौड़ाओ चारों तरफ आदमियों को। तो आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था, तो वो क्या हुआ कि उसको भागे पुलिस वाले और पकड़ करके लिए। कौन हो तुम? का चोर। कहाँ चोरी की? राजा के महल में। क्या क्या चोर के लाए? लाल। कितने लाल? 1 लाल मेरे पास है, 1 मेरे साथ और एक चोर था उसके पास है, 1 लाल हमने वहाँ छोड़ दी। चल राजा के पास ले गए। राजा के पास पेश किया कि तुम चोरी की? हाँ की। कहाँ की? राजा के महल में। क्या चोरी की? कि लाल की। कितने लाल थी? 3 लाल थी। 1 लाल कहाँ है? 1 लाल मेरे पास में। 1 लाल कहाँ है? 1 मेरे साथ में एक चोर और था उसके पास में। अब वो राजा अपने भेष में आ गया। अब वो पहचान नहीं पाया कि रात वाला ही चोर है क्या। अब होकर के देखा तो वो चलो अब कहे 1 लाल और है। वो लाल कहाँ है? उसका मुझे पता नहीं, हमने तो वहीं छोड़ दी थी। वो टुकड़े कर रहे थे हम, लेकिन टुकड़े करने से लाल बेकार हो जाती, इसलिए वहीं छोड़ दिया। मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री वहां 1 लाल और बता रहा है, ये चोर लाल बता रहा है वहां पर, वो लाल कहाँ गई? कि नहीं वो लाल नहीं, ये चोर ही झूठा है। अब इसकी पिटाई करेंगे तो सारा बता देगा। कि नहीं पिटाई तो तुम्हारी होगी, अब तो पिटाई तुम्हारी होगी, तुम सच सच बता दो कि वहां लाल थी या नहीं थी। तो थोड़ा सा राजा कड़क होकर के बोला, तो उसने कहा कि नहीं थी वहां लाल, वो लाल मेरे पास है, कोई बात नहीं। अब ऐसा करो लाल तो वापस दे दो। और चोर ने कहा ला तेरी लाल दे। चोर ने वो लाल ले ली और फिर राजा बैठा था कि ये 1 लाल मेरे पास है, ये तुम्हारी लाल 3 की 3 लाल हो गई। मंत्री अब ऐसा करो तुम घर जाओ, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो सच बोलने वाले हैं इनकी जरूरत है। ये चोरी भी कर रहा है
लेकिन सच बोल रहा है। अब देखो महात्मा ने एक छोटी सी बात कही थी कि सच बोलना, चोरी तो करना लेकिन सच बोलना। अब सच बोलने से वो कहाँ पहुंच गया, कहाँ चोर था, कहाँ राजा का वजीर बन गया, कहाँ मंत्री बन गया। इसलिए जो संत सतगुरु होते हैं उनके एक एक शब्द में दया के सागर भरे पड़े, बहुत दया के सागर। तो आज आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब संत सतगुरु के हम लोग शरण ले लेंगे, उनके कहे अनुसार चलेंगे, उससे आत्मा और परमात्मा का भेद ले लेंगे, उसको भेद को लेकर के अपने घर में बैठ करके हम लोग उसकी कमाई करेंगे, तो इस शरीर के अंदर ये आत्मा इतनी खुशी होगी कि सारे दिन शरीर भाग भाग रहेगा।